नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना पर जिस तरीके से कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत दी है, यह निश्चित तौर पर बिहार के एक बड़ी जनसंख्या के लिए भी राहत का विषय है। जातीय गणना में लगभग 80% काम हो गया। विवाद दरअसल इस बात को लेकर था कि एक बड़ा हिस्सा मानता है कि जातियों को जानने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों लोगों को इस बात का एहसास कराया जाए कि वो सर्टेन जातियां इतनी प्रतिशत हैं, इतनी प्रतिशत। इससे कहीं ना कहीं सामाजिक जो भाईचारा है वो भी टूट सकता है। इसके अलावा जो सरकार का पक्ष था वो ये था कि कहीं ना कहीं जो जातियों की जनगणना जब हो जाएगी तो उसके लिए विकास के कार्यों को करने में आसानी होगी। ये आंकड़े भी हो जाएंगे कि समाज का कौन सा हिस्सा अभी भी पिछड़ा है। इन सभी दावों के इतर अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही वहां कैविएट फाइल कर दिया है, जिसके तहत उसको पक्ष रखने का मौका पहले दिया जाएगा, लेकिन जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर गए। हालांकि अब जातीय गणना आराम से हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनीश कुमार जी है, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष है। रजनीश जी, जातीय गणना तो अब होगी, जी लेकिन एक राजद नेता, खास तौर पे सवर्ण राजद नेता के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें? नहीं, इसमें सवर्ण और पिछड़ों वाली बात नहीं है। जातीय जनगणना का हम लोग इसलिए समर्थन करते हैं और मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे पता चल जाएगा कि किस जाति का एजुकेशनल स्टेटस क्या है। जैसे रिजर्वेशन ही है तो ओबीसी में बहुत सारे जातियां हैं। तो जैसे कि मलाह जाति है, मुकेश सहनी जी की जाति है जो हल्ला मचाते हैं बहुत ज्यादा, और इस तरह से बहुत सारे तांती वो बहुत सारे जातियां हैं। तो किस जाति को सरकार में एक रिप्रेजेंटेशन किस प्रोपोर्शन में मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। जैसे आज आप देख लीजिए, जो माझी जी की जाति है जिसे मुसहर जाति कहते हैं, आज भी समाज में सबसे पिछड़े पैदान पे वही जाति है। तो एक आइडिया हो जाएगा कि किस किस जाति को जो वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे रिजर्वेशन का स्कीम है और भी जो पिछड़ों स्कूल में एजुकेशनल पॉलिसी है, उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जिनको नहीं मिल रहा है उसके लिए कुछ किया जा सकेगा। उसके बाद फ्यूचर में इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज, फ्यूचर क्या अब तो अभी ही है, क्योंकि आप देखिए जनसंख्या एक माइंड ब्लोइंग स्टेट में पहुंच चुका है। तो अब यह बात जानना भी जरूरी हो गया है कि किसका जनसंख्या बढ़ रहा है तेजी से। और यह बात अब बिहार में और भारतवर्ष में एकदम एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि जो लोग एजुकेटेड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, वो 2 से ज्यादा बच्चा अभी नहीं कर रहे। आप किसी भी जाति में देखिए, कोई इंजीनियर, डॉक्टर इस लेवल का अगर है, नीचे के हम नहीं कह सकते, लेकिन इस लेवल का एजुकेटेड पर्सन है तो 2 बच्चे पर रुक रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं बच्चे को पालना और अच्छे से पालना में क्या अंतर होता है। तो जिनका पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है उस जाति को देखा जाएगा। तो उनके लिए जो अब, क्योंकि इमीडिएट कंसर्न की जरूरत है, जनसंख्या इस स्टेट पे पहुंच चुका है, तो उनको इमीडिएटली कहा जाएगा क्या भाई बच्चे रोकिए। अब देखिए संपत्ति, जैसे आप 2 भाई हैं तो आपका अगर 3 बच्चा है, दूसरे भाई का 1 बच्चा है, तो आपके बच्चों में आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर आपके ज्यादा बच्चे हैं तो आपकी संपत्ति का बंटवारा उतने में होगा। तो सरकार आगे चल के एक प्लान दे सकती है कि भाई आपके अगर 3 बच्चे हैं तो इंदिरा आवास 2 ही मिलेगा, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिलीफ पैकेज है, आपके अगर 3 बच्चे हैं तो रिलीफ पैकेज 2 का ही मिलेगा, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिजर्वेशन है, जैसे 2 बच्चों के लिए रिजर्वेशन है तो आधार कार्ड से लिंक है, अब आपको फुल 1 नहीं मिलके 0.8 मिलेगा। तो इस तरह से जो जातीय जनगणना है वह इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे कैटेगराइज किया जा सके और इसको पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा सके। हाँ, कुछ खामियां हैं। इसका जो विरोध हो रहा था रजनीश जी, वो तो सवर्ण समाज के कई लोग कर रहे थे, कई एजेंसियां इसमें कूद पड़ी थी। जदयू ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित किया कि भाजपा इसे कराना ही नहीं चाहती थी। हालांकि भाजपा ने तो कई बार, बिहार भाजपा के लोगों ने बयान दिया कि भाई हम तो साथ गए थे नरेंद्र मोदी जी के यहाँ जब नीतीश कुमार ने कहा था। तो क्या लगता है इसमें फॉल प्ले कौन कर रहा था?
नहीं, देखिए, भाजपा विरोध कर रही है, इसका मतलब सवर्ण समाज विरोध कर रहा है, ये नहीं है। भाजपा इज नॉट सिनोनिमस ऑफ सवर्ण समाज। आप देख रहे होंगे सवर्ण आयोग के लिए लगातार आरजेडी के तरफ से मैं बोल रहा हूं, एक भी बीजेपी के लीडर से आपने मुंह से नहीं सुना होगा। तो भाजपा विरोध कर रही होगी या कर रही है, लेकिन सवर्ण समाज विरोध नहीं कर रहा था। सवर्ण समाज का कंसर्न यह था कि जातीय जनगणना को इस तरह से नहीं किया जाए जिससे कि समाज में विषमता, माने एक दूसरे के बीच दरार उत्पन्न हो और इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज किसी को हो। जैसे केंद्र सरकार ने रोहिणी कमेटी से करवाया था जातीय जनगणना, किसी को पता भी नहीं चला और उसका जो वेलफेयर स्कीम में यूज है वो यूज हो रहा है। दूसरा, इसमें एक फ्लॉ क्या था, जैसे आप देखिए लोहार जाति को कलम काट के साथ कर दिया गया है। अब बढ़ई और लोहार दोनों में अंतर है। लोहार जाति को एसटी स्टेटस मिला हुआ था, बढ़ई को नहीं मिला था, तो ये विसंगति है। जैसे यादव में जितने जातियां हैं, जैसे गोड़िया है, देवहर है, कृष्णौत, मजरौट, सबको आपने साथ कर दिया, कुर्मी में साथ कर दिया है। और ब्राह्मण और भूमिहार में देखिए दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। जबकि देखिए ब्राह्मण और भूमिहार ऑल इंडिया ट्रेंड है, जिसमें ब्राह्मण की थोड़ी सुपीरियरिटी है, लेकिन जैसे बिहार में ब्राह्मण भूमिहार, यूपी में है ब्राह्मण और त्यागी। यूपी में जाके आप पूछिए, सब त्यागी को ब्राह्मण ही कहता है। तमिलनाडु में आप जाइए, अय्यर अयंगर, अय्यर है जो बिहार में भूमिहार कम्युनिटी है, अयंगर है जो ब्राह्मण जो पूजा करने वाला है। आंध्रा में भी मिलेगा आपको योगी नियोगी। नरसिम्हा राव को आप जानते हैं, बाहर में लोग ब्राह्मण जानते हैं, प्रैक्टिकली आप आंध्रा में जाके पूछिए तो लोग कहेगा ही वाज कर्णम। कर्णम मतलब जो लैंड लॉर्ड्स, जब भूमिहार वाला। महाराष्ट्र में जाइए तो एक देशस्थ ब्राह्मण है, कश्मीर में जाइए तो हर जगह एक ट्रेंड है। तो जो कंसर्न पार्टी था तो उससे इस पर डिस्कशन होना चाहिए था, तो ये सब फ्लॉ था। लेकिन सवर्ण ने इसके लिए विरोध नहीं किया। हमारा कहना था कि इट शुड गो इन क्लीन वे। मतलब अगर एडवांटेज है, भाजपा खेल बिगाड़ रही थी या इंटरनल ही कोई खेल बिगाड़ रहा था या कोई खास समाज जाति थी, ये बताइए। नहीं, भाजपा बिगाड़ रही होगी, खास समाज नहीं बिगाड़ रहा। ये बिना मतलब का पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने का कोशिश कर रहा है और सवर्णों को ब्लेम देने का। सवर्णों को क्या कंसर्न है इससे भाई? जो पॉलिसी बनेगा सबके लिए बनेगा। अगर एक बार जनसंख्या के आधार पर ही विभाजन हो जाएगा कोई चीज का, फैसिलिटी का, तो हो जाएगा, उसके बाद तो सब निश्चिंत हो जाएगा। उसके बाद जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो डिसएडवांटेज में होगा, जिसके कम होंगे वो एडवांटेज में होगा। ये लफड़ा खत्म हो जाए। सवर्णों को क्या इससे घाटा? इसको कोई ब्लेम नहीं है सवर्णों का। इसका जो बिगाड़ रहे थे उनको ब्लेम दीजिए, बीजेपी को दीजिए। रजनी जी, इसका फायदा चुनाव में आपके महागठबंधन को मिलेगा? महागठबंधन को इसलिए मिलेगा चुनावी फायदा, पिछले बार भी आपने देखा था हम लोगों ने विकास पे चुनाव लड़ा था। ये बात इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि 2020 के इलेक्शन में आरजेडी ने कहीं जाति का नाम नहीं लिया, कहीं जातिवाद नहीं किया। तो इसलिए मिलेगा कि एक पॉजिटिव एक्शन के लिए जातीय जनगणना कराया जा रहा है, तो समाज को जो इससे लाभ होगा उसके लिए, न कि जातिवाद के लिए। फायदा तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जनगणना कराने में हम लोग ने अग्रेसिव लिया है। लेकिन बिहार में बोर्ड आयोग का निर्माण शुरू हो गया है, विभिन्न बोर्ड आयोगों में लोगों को मनोनीत भी किया जा रहा है, लेकिन सवर्ण आयोग एक बहुत बड़ी मांग है जो महागठबंधन में बैठे सवर्ण नेता भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इसको लेकर काफी कहा जाए एकदम सीधे तौर पे धृतराष्ट्र की भूमिका में चले जाते हैं। क्या लगता है, सवर्ण आयोग बनना चाहिए या इसी तरीके से ठंडे बस्तों में डाले रखिएगा इसको? नहीं, देखिए आरजेडी के तरफ से हमारे घोषणा पत्र में भी था, मैं भी बार बार सवर्ण आयोग का डिमांड कर रहा हूं। आप एक बात के लिए देखिए कि अति पिछड़ा आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है। ये जो विभिन्न आयोग बने हुए हैं, ये क्या किसी से झगड़ा लगाते हैं या किसी का हकमारी करते हैं? ये आयोग जिसके लिए बने हैं उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आप किसी का, अगर सवर्णों का जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यह उसकी हकमारी है। आप महाभारत का सीन याद कर लीजिए, और आप सब दिन से जानते हैं, प्राचीन काल से जानते हैं कि ब्राह्मण एक दरिद्र था। और महाभारत का समय याद कीजिए, द्रुपद के गौशाला में गायों की भरमार थी, और उस समय का जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा ब्राह्मण था
आचार्य द्रोण, जो बाद में प्रूव भी किया। आज के हिसाब से अगर आप कहिए तो जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, आईआईटी का प्रोफेसर है, या जो मिसाइल मैन है, लेकिन उसके पास एक गाय नहीं था, उसके पास एक नौकरी नहीं थी, और वो जब द्रुपद के पास जा रहा है मांगने के लिए, उसको ब्राह्मण का, काला दरिद्र ब्राह्मण का को द्रुपद गाली दे रहा है। तो एक कहा जाता है साइंस में, पॉल्यूशन इज एनीवेयर, पॉल्यूशन इज एवरीवेयर। तो आप किसी का भी हकमारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मुसीबत पैदा करेगा। तो सवर्ण आयोग से लाभ क्या है कि सवर्णों को जैसे लोन लेना है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, बैंक मैनेजर आप जानते हैं कि क्या क्या गुल खिलाता है, घूस मांगता है, जल्दी देना नहीं चाहता है। जैसे सहरसा में एक सीबीएसई का स्कूल खोलना चाह रहे थे, उनको बैंक मैनेजर दे ही नहीं रहा था लोन, तो पटना आरजेडी ऑफिस में कंप्लेन आया, तो वहां कहा गया कि भाई आप कानूनी तरीके से कार्रवाई कीजिए। तो अगर एक सवर्ण आयोग रहेगा तो जो सवर्ण अपने लिए बिजनेस खोलना चाहते हैं और उनको जो टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरी है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरी है, इसमें जो कानूनी बाधा है इसको दूर करने में वो आयोग हेल्प करेगा। किसी आदमी को कानूनी पचड़े में फंसा देता है, आप जानते ही है लोकल पुलिस में कहीं कहीं जातिवाद होता है, तो उस जगह सवर्ण आयोग स्टेप इन करेगा, पुलिस को एक्यूरेट रिपोर्ट देगा। कोई पुलिस अफसर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर अगर मिसबिहेव कर रहा है तो सवर्ण आयोग में कंप्लेन जाएगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो तो वो भलाई का काम करेगा। अभी जैसे तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें तो जो पिछड़े में नॉन क्रीमी लेयर में है उनके लिए भी तो ये जरूरी है, उनको तो पिछड़ा वर्ग वाला देखेगा नहीं, उनको भी तो सवर्ण आयोग देखेगा। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बीडीओ सीओ दे नहीं रहा, कुछ कुछ कह के बहाना बना के टाल रहा है, तो सवर्ण आयोग रहेगा तो एक लीगल स्टैंड होगा, वहां कंप्लेन होगा, बीडीओ सीओ को लिखित में जवाब देना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। चौथा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर कोई ज्यादा एजेड लोग हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बीडीओ सीओ इनकम टैक्स में एक तरफ से 1 लाख रुपया साइन किए जा रहा है सबका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। जो ओल्ड आदमी है जिसके पास 4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत है, चाहे 4 बीघा ही है, उस पर उसके बच्चे पल रहे हैं, बच्चे के बच्चे पोता पल रहा है, पोती पल रहा है, और उस आदमी का आप सर्टिफिकेट 1 लाख रुपया दे रहे हैं, उसको खाने के लिए चल रहा है, वही बहुत है। तो ये सब जो अन्याय हो रहा है इसको सवर्ण आयोग रिड्रेस करेगा। तो इसमें नीतीश जी धृतराष्ट्र नहीं है, मुझे एक बात से लग रहा है कि इसमें बाबू ललन सिंह रोके हुए। मैं क्यों कह रहा हूं बाई नेम, क्योंकि लखीसराय में एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होने दीजिए, जबकि आप भी साइंटिफिकली एनालाइज कीजिए जातीय जनगणना का जो मैंने जो वो बात बोला है उससे क्या लेना देना है। जातीय जनगणना का कोई दूसरा एम ऑब्जेक्टिव है, सवर्ण आयोग का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो बिना मतलब मिला रहे हैं। तो सरकार को द्रुपद के टीला पर नहीं बैठना चाहिए। जो अन्याय द्रुपद ने किया वही आचार्य द्रोण के साथ, वही अन्याय इस सरकार को सवर्णों के साथ नहीं करना चाहिए। यही अन्याय सैनिक आयोग के साथ हो रहा है। पूर्व सैनिक बोर्ड है लेकिन उसका चेयरमैन नहीं है कितने साल से। तो राहुल गांधी जो कहते हैं कि भारत में चुनाव होता है, लोकतंत्र नहीं है, शायद इसीलिए क्योंकि सारा फैसला कोर्ट करता है। अगर आज सवर्णों के लोग चले जाए कोर्ट में, जैसे महादलित आयोग का गठन कैसे हुआ, कोर्ट ने फैसला किया, अति पिछड़ा आयोग कोर्ट ने किया, तो कल जब कोर्ट ही डायरेक्टिव देगा कि सवर्ण आयोग का गठन हो तो मुझे लग रहा होगा। तो इससे एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की वैल्यू कम हो रही है, गरिमा कम हो रही, जैसे केंद्र सरकार की कम हो गई जब चंद्रचूड़ साहब ने कहा। आप बताइए, मेरे ख्याल से मैंने जो पॉइंट रखा आपको क्या लग रहा है, अनवैलिड पॉइंट है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त हुआ है, आपने राहुल गांधी का नाम भी लिया। राहुल गांधी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये एक बड़ी जीत बताया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर, उनके जो सांसदी उनकी समाप्त हुई है उसको लेकर। इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे कहना है कि राहुल गांधी जी से मिस्टेक तो हुआ है, उन्होंने कम्युनिटी को गाली दिया है, अब जानबूझ के दिया या बिना जाने बुझे, लेकिन पॉलिटिक्स में रहना है तो पीस एंड कोएग्जिस्टेंस को ध्यान रख के बीजेपी को ये केस विड्रॉ कर लेना चाहिए और राहुल गांधी जी को एक चांस दे देना चाहिए।
क्योंकि जी ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा माने हो गया जो पनिशमेंट कहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो गर्भनाल है वो पंडित नेहरू के पास है, पंडित मोती नेहरू के पास है, जिन्होंने अपने विद्वता के वैभव से इस पार्टी के लिए एक जो पीढ़ीगत, अंग्रेजी में बोलते हैं, ही क्रिएटेड द नीश फॉर द कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी के लीडर का, राहुल गांधी का, ठीक से नहीं बोलने के कारण पनिशमेंट हो गया। यही एक बड़ा बात है, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि राफेल में भी उनको अपोलॉजी मांगना पड़ा था, फिर अपोलॉजी मांगना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा बेइज्जती हो रहा था। पोजीशन का लीडर ज्यादा डिमोरलाइज हो जाए वो भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब जो बवाल होना था हो गया, ये अच्छा ही हुआ है। और बीजेपी ये केस विड्रॉ कर ले और राहुल गांधी जी को एक चांस दे दे, और राहुल गांधी भी होशियार रहे, ऐसा करके वो पंडित नेहरू के खाती को गाली देते, वो ऐसा उल्टा पुल्टा बात नहीं बोले। वो किसी बड़े विरोध में, आंदोलन में जेल चले जाए तो उनके लिए क्राउन होगा, लेकिन ये बोलने के कारण जाएंगे तो पंडित नेहरू की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। जी, एक समावेशी राजनीति, बीजेपी बड़ा हृदय दिखा जी, एक समावेशी लोकतंत्र और एक समावेशी राजनीति इस वक्त देश की जरूरत भी है। और बहुत अच्छी हमें मिलके ही चलना है, इतना मारकाट करके कहाँ जाएंगे। पीस एंड कोएग्जिस्टेंस एक बहुत बढ़िया उदाहरण हो सकता है जिसके आधार पर देश की राजनीति आगे बढ़े। निश्चित तौर पर सत्ता में जाना सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबकी मंशा होती है, लेकिन सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करके या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहा जाता है खेल में, उस भावना को समाप्त करके किसी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं हो सकता है। और आज यस आपने एक लाइन सही बोला जी, आपने एक सही लाइन बोला स्पोर्ट्समैन का। जी, तो मैं बोलूं, ये जो पॉलिटिशियन मैक्सिमम जो खेलते नहीं है इसलिए ऐसा होता है। महाभारत देखिए, सब रस तो रामायण और महाभारत में ही है। आप महाभारत को ही देख लीजिए, जो सबसे बड़ा उस समय का आचार्य है, जो सबसे बड़ा धनुर्धारी है, जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, वह माधव श्री कृष्ण। गीता जैसा ग्रंथ लिखना कम विद्वता की बात नहीं है, लेकिन वो बंदा कभी भी झगड़ा लगाने की बात नहीं करता। लोगों ने कितना गाली दिया है उसको। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ आप याद कीजिए, शिशुपाल ने कितना गाली दिया। उस समय के सारे नेता गाली देते थे, लेकिन कृष्ण सबको माफ कर और पीस एंड कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। तो बीजेपी बड़ा हृदय दिखाए और झगड़ा खत्म करे, मेरा ये माने सलाह है। कहीं ना कहीं जो पीस एंड कोएग्जिस्टेंस है वो तो बिहार में भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि एक तरफ जहां सवर्ण आयोग की मांग आपने रखी, वहीं जातीय गणना पर भी आप सरकार के पक्ष में हैं। एक लार्जर जो कहा जा सकता है जनसंख्या, उसके पक्ष में हैं आप, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंक्लूसिव नेचर है आपका। निश्चित तौर पर ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी, अगली किस्तों में भी हम चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। एक बड़ा दबाव आपने आज डाल दिया सरकार पर कि अगर जातीय गणना कर रहे हैं तो सवर्ण आयोग की भी तैयारी साथ साथ रखनी चाहिए। कौन लोग हैं जो सवर्ण आयोग, इमीडिएट होना चाहिए, बिल्कुल ये इमीडिएट होना चाहिए जी, को बनने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।